दोस्तों, आज पेश है अद्भुत स्वर्ण महल। ये कवर चित्र है दोस्तों। दशहरे का दिन था। मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठे होकर रिंकू के दादाजी के पास पहुंचे। उसे देखकर दादाजी बोले, आओ बच्चों आओ। आज सबको बूढ़े दादाजी की याद कैसे आ गई। बच्चे उछलते कूदते दादाजी के चारों ओर बैठ गए। दादाजी उठकर बैठ गए। दादाजी, यह सब आप जानते हैं कि रावण के पुतले में आग लगने वाली है। हाँ, यह मैं जानता हूँ। आज दशहरा है और दशहरे के दिन रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले को जलाया जाता है। लेकिन यह सब तुम मुझे से क्यों पूछ रहे हो टिंकू। क्योंकि दादी, मैं और मेरे दोस्त आपके साथ रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं ताकि वहां पहुंचकर रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले को जलते देख सकें। ओह, तो यह बात है। बच्चों, तुम्हारे साथ रामलीला मैदान में मुझे खुशी होती, लेकिन लेकिन क्या दादाजी। लेकिन मैं मजबूर हूँ। आज शायद मेरी टांगें बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिस कारण मैं चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई अनुभव कर रहा हूँ। ओ दादाजी, आपकी टांगों का दर्द, हमारा प्लान सारा चौपट हो गया। आप क्या करें। हम तो सोच रहे थे दादाजी कि आपके साथ सबको अपने घर वाले खुशी खुशी रामलीला मैदान भेज देंगे, लेकिन दादाजी आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है। तब बच्चे निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। दादाजी ने उन्हें आवाज लगाई, रुको बच्चों, जरा मेरे पास आओ। बच्चों वापस मुड़कर दादाजी के पास आए। बच्चों, मैं तुम्हें रामलीला दिखाने रामलीला मैदान तो नहीं ले जा सकता, लेकिन यदि तुम चाहो तो घर बैठे ही मैं तुम्हें मज़ेदार कहानी सुना सकता हूँ। बोलो, क्या राय है तुम्हारी। नेकी और पूछ हमें तुम्हारी आपकी बात मंजूर है दादाजी। हम कहानी सुनाइए। तब बच्चे दादाजी की रजाई में घुसकर बैठ गए। बच्चे बहुत बच्चे लेकिन इन दिनों नगर में स्थान स्थान पर रामलीला होती हैं, इसलिए सारा नगर धार्मिक हो उठा है। ऐसे माहौल में यदि मैं तुम्हें धार्मिक कहानी सुनाऊं तो कैसा रहे। ठीक है दादाजी, आप हमें धार्मिक कथा सुनाइए। तो बच्चों, तुम जानते हो कि रावण बड़ा क्रूर और बलशाली राक्षस था। हाँ दादाजी, वह सीता माँ का को हार कर ले गया था, हार कर। बच्चों, क्या तुम रावण के होने के साथ वेदों का बाद रावण होने के साथ साथ वह वेदों का प्रमाण पंडित था। यह आप क्या कह रही हैं दादाजी। रावण और वेदों का क्या था। मैं ठीक कह रहा हूँ बच्चों। शिव का पक्का भगत था। जानते हो, एक बार भगवान शिव ने उसकी पत्नी पार्वती को मांग बैठा था। क्या। तो क्या रावण भगवान दादी भगवान शिव रावण को शिव जी को दान दे दी थी। हाँ, भगवान शिव ने रावण को कुछ भी मांगने का जो वचन दे दिया, तब भला वह अपने वचन से कैसे हारते। अतः उन्हें रावण को पार्वती जी देनी पड़ी थी। दादाजी, आपकी बातें तो बड़ी रहस्यमय होती जा रही है। कृपा हमें विस्तार पूर्वक यह कथा के बारे में बताइए, ताकि हम जान सके शिवजी भगवान ने आखिर रावण को कुछ भी मांगने का वचन क्यों दिया। तो सुनो, लंकापति रावण कुल राक्षस कुल में पैदा होने के साथ ही भगवान शिव का परम भगत था। वह प्रतिदिन प्रातः भगवान शिव की आराधना करता। ओम नमः शिवाय। साथ ही वह प्रतिदिन वेदों का गहन अध्ययन करता। वह प्रकांड पंडित से भी ज्यादा ज्ञानी दानी था। उसकी भक्ति देखकर भगवान सदैव उससे खुश रहते और पार्वती से कहते, पार्वती, रावण जैसा हमारा परम भक्त कोई दूसरा नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं नाथ। एक बार कुबेर देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आए। भगवान शिव खुले आकाश में बर्फ की शिला पर मृग छा मृग छाल बिछाए बैठे थे। जब देवतागण स्वर्ण जनित सिंहासनों पर बैठते हैं, कितना अच्छा हो यदि आप अन्य देवताओं की तरह भगवान शिव भी राजसी वैभव संपन्न राजमहल में रहें। आओ कुबेर,
क्या तुम्हारा मुख भगवान, आप सभी देवताओं की तरह पूजनीय हैं। आप इतनी सादगी से रहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुबेर, आज तुम्हारा मुख कुछ उतरा मलिन सा है, क्या बात है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कुबेर? प्रभु, आपको किस बात की कमी है? मैं आपका सेवक हूँ, मेरे खजाने में अपार धन संपत्ति है। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं आपकी सेवा सेवा कर धन्य हो जाऊं। कुबेर, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभाव वह होता है जो खले। जब मुझे कोई अभाव ही नहीं है तो मैं धन का क्या करूँगा? प्रकृति के साथ रहकर मुझे जो आनंद मिलता है वह धन से निर्मित वैभव नगरी नहीं मिलेगा। मैं तो बस राम नाम जपता हूँ और इसी में मस्त रहता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव चुप हो गए। कुबेर ने खिन्नता से कहा, ठीक है भगवान, जैसी आपकी मर्जी। कहकर कुबेर भगवान शिव के प्रांगण से अब पार्वती की ओर चल पड़े। मैं सोच रहा हूँ कि भगवान शंकर शिवपुरी में इंद्रलोक से भी ज़्यादा सुंदर बना दूँ, मगर भोले भंडारी तो कुछ नहीं चाहिए। वे वे जैसे हैं उसी में मस्त है। सोचते सोचते पार्वती जी के पास पूछे, प्रणाम माँ पार्वती, कहो वत्स, कैसे आना हुआ? कुबेर जी, माँ वैसे तो सब ठीक है, मगर मैं बिना आपकी सेवा किए मुझे चैन नहीं मिल रहा। आप कभी किसी सेवा का अवसर देती ही नहीं। ऐसा क्या अपराध हुआ मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं कुबेर जी, बोलो क्या सेवा करना चाहते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि आपको सोने से निर्मित दिव्य राजमहल में रहे। आप आज्ञा दें तो। कहते कहते कुबेर चुप हो गई। लेकिन पार्वती उसके मन की बात समझ गई। वो, कुबेर जी मेरे लिए सोने का महल बनाना चाहते हैं। कुबेर जी, तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, कहो क्या कहना चाहते हो? माँ, मैं चाहता हूँ कि आपके रहने के लिए एक भव्य स्वर्ण निर्मित राजमहल का निर्माण करूँ। हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। तुम हमें एक सोने का राजमहल बनवा दो। माँ, ऐसा कहकर आपने मेरी मनचाही इच्छा पूर्ण कर दी। मैं सिर्फ ही सोने का भव्य महल कैलाश पर्वत पर बनाऊंगा। अतः पार्वती जी ने पुनः प्रणाम करते हुए कुबेर को वहां से वापस चले गए। कुबेर के जाने के पश्चात पार्वती शंकर भगवान के पास आई और भगवान ने उनसे पूछा, पार्वती, कुबेर तुमसे क्या कह रहे थे? वे हमारे लिए कैलाश पर स्वर्ण पर्वत पर सोने का महल बनाने के लिए कह रहे थे। मैंने उनसे महल का निर्माण करने की अनुमति दे दी। नाथ, पार्वती की बात सुनकर शिव शंकर हंसे। पार्वती, कुबेर से राजमहल निर्माण करवा कर तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। अब जो भी हो नाथ, कुबेर को राजमहल का निर्माण करने का आदेश दे चुकी हूँ। दूसरी ओर देवलोक में पहुंचकर कुबेर विश्वकर्मा को बुलाया। आज्ञा दीजिए कुबेर जी। विश्वकर्मा जी, आपने कैलाश पर्वत पर सोने का बहुत सुंदर महल का निर्माण करना है। जो आज्ञा। तो जाओ, आज से ही कार्य में जुट जाओ। उसी दिन धन उसी दिन कुबेर के खजाने से रथों में लदा सोना कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपना देख रेख में विश्वकर्मा ने राजमहल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। सिद्धि सोने का महल बनकर तैयार हो गया। तब पार्वती के साथ कुबेर भी वहां पहुंचे। महल की भव्यता देखकर पार्वती दंग रह गई। वाह कुबेर, तुमने तो वास्तव में ही अद्भुत महल का निर्माण कराया है। माँ, सोने का महल आपको पसंद आया, इसमें मुझे खुशी है। आप शंकर भगवान के साथ इसी महल में रहिए। उस महल को पार्वती को सौंप कर कुबेर वहां से वापस चले आए। तब पार्वती ने शंकर भगवान को महल दिखाने लाई। पार्वती, कुबेर ने महल तो सुंदर बनाया है, लेकिन पार्वती, इसमें मूल्यवान महल में हमें क्या जरूरत है? नहीं नाथ, अब इस महल में रहेंगे। ठीक है पार्वती, अगर तुम इसी महल में रहोगी तो मुझे भी रहना पड़ेगा, मगर नए महल का ऐसे रहना ठीक नहीं। तब क्या करना चाहिए नाथ?
पहले हमें विधि पूजा करवानी चाहिए। गृह प्रवेश की पूजा पाठ के बाद ही होता है ना। नाथ पूजा करवाने के लिए हमें किसी विद्वान आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप किसे बुलाएंगे? सुनकर शंकर जी सोच में पड़े। फिर सोचकर बोले, पार्वती, हमारा भगत रावण वेदों का विद्वान, वैसे भी वह हमारा प्रिय भगत है। पूजा पाठ करवाने के लिए क्यों ना उसे ही बुला लिया जाए। जैसा आप ठीक समझे नाथ। शंकर जी ने तुरंत ही गणों को बुलाया और आदेश दिया, तुम इसी समय लंका जाओ, वहां से राजा रावण को अपने साथ लेकर आओ। जो आज्ञा भगवान। गण तुरंत ही पृथ्वी की ओर चल दिए। दोनों गण पृथ्वी पहुंचकर रावण के दरबार में पहुंचे। उन्हें देखकर रावण बोला, कौन हो तुम दोनों? हम दोनों शंकर भगवान के गण हैं। मेरे अहोभाग्य जो आराध्य देव के गण मेरे दरबार में आए। कहो शंकर भगवान ने मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन, शंकर भगवान ने कैलाश पर अपने लिए स्वर्ण महल बनवाया है। उसमें गृह प्रवेश करने के लिए आपके द्वारा विधित पूजा पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं। इसी हेतु आपको बुलाने के लिए हमारे साथ शिवलोक चलना होगा। मुझे खुशी है, शंकर भगवान ने मुझे इस योग्य समझा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। रावण उसी समय रथ पर बैठा और गणों के साथ कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ने उसकी आगमनी की। आओ रावण, तुम्हारा स्वागत है। रावण, भगवान आपका आदेश पाकर मैं दौड़ा दौड़ा आया हूँ। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? लंकापति, हमने एक राजमहल बनवाया है। उसमें गृह प्रवेश के लिए तुमसे पूजा करवाना चाहते हैं। हमारी नज़रों में तुम्हारी इस कार्य के योग्य हो। भगवान, आपका वह महल मुझे दिखाई तो सही। शंकर जी ने उसे साथ लेकर महल की ओर चल दिए। चलो मेरे साथ। जब उसने सोने से निर्मित महल देखा, ओ ऐसा भव्य अद्भुत, यह तो हमें प्रथम बार देखा है। उसके मन सोचा, काश ऐसा महल हमारी लंका में होता। इस महल को हथियाने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। शंकर भगवान ने रावण की मन की बात आते ही विचार तुरंत जान गया। तो रावण इस महल को अपने अधिकार में लेना की सोच रहा है। लंकापति, आप हमारा महल कैसा लगा? भगवान, महल आपके अपने आप में एक अजूबा है। महल की कारीगरी सचमुच सराहनीय योग्य है। पूजा के निर्धारित दिन नए महल के बाहर पूजा का एक विशाल मंडल बनाया गया। रावण ने मंडल में पूजा शुरू करवाई। पूजा में रावण पुरोहित था और भगवान यजमान। वेदों से पूजा हुई और बहुत सी देवी देवताओं अवसर पर आए। पूरी पूजा पूरी हुई। शंकर भगवान ने रावण से कहा, लंकापति, इस समय हम पुरोहित हमारे पुरोहित है। पूजा के बाद पुरोहित को दक्षिणा दी जाती है। कहिए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? आप जो भी मांगेंगे हम दक्षिणा में वही देंगे। भगवान, कहीं ऐसा न हो मैं मांगू उसे न दे पाए, देख उसे न दे सके। तब ठीक है लंकापति, हमें तुम्हारे वचन देते हैं कि तुम जो मांगोगे वही देंगे, लेकिन तुम कुछ मांगो तो सही। रावण ने ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो तुरंत ही शंकर से बोला, भगवान, देना ही तो आप मुझे यह स्वर्ण महल दी दक्षिणा में दे दें। मुझे आपका महल बहुत पसंद आया। सुनकर पार्वती हक्की बक्की रह गई। तब शंकर जी ने पार्वती की ओर देखा और पार्वती के मुख पर दुख क्रोध की रेखाएं दिखाई दी। तब उसने पार्वती से धीरे से कहा, पार्वती, मैं रावण को मुंह मांगी दक्षिणा देने के लिए वचनबद्ध हो चुका हूँ, इसलिए अपनी बात से मुकरना ठीक नहीं। यह महल रावण को दक्षिणा में देना ही होगा। पार्वती कहती तो क्या कहती, उन्होंने चुपचाप निराशा से सिर झुका लिया। तब शंकर ने रावण से कहा, लंकापति, आज से यह महल तुम्हारा हुआ। फिर वो लगता है आज आप मुझे अत्यंत प्रसन्न है। हाँ, प्रसन्न हूँ। क्या कुछ और भी मांगना चाहते हो? चाहता तो हूँ भगवान। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान, यह महल पार्वती जी के लिए बनाया गया था। जब यह महल आप मुझे दक्षिणा में दे रहे हैं तो पार्वती जी कहाँ रहेंगी? अतः मैं चाहता हूँ आप पार्वती जी भी मुझे दक्षिणा में दे दें, ताकि मैं मेरे साथ इसी महल में रह सके। ओह, तुम क्या मांग रही हो लंकापति? कहकर शिव सोच में पड़ गए।
कुछ देर सोचकर शिव ने रावण से कहा, ठीक है लंकापति, तुम पार्वती को भी ले जा सकते हो। नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी को दक्षिणा में दे रहे हैं? पार्वती, यह सब बखेड़ा तुम्हारा खड़ा किया हुआ है। तुमसे पहले ही कहा था, राजमहल का निर्माण करा कर तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब उसका नतीजा भुगतो। शंकर जी की बात सुनकर पार्वती निरुत्तर हो गई। तब रावण ने शंकर से कहा, भगवान, भला इतने बड़े राजमहल को उठाकर लंका में कैसे ले जाऊंगा? हम इसका इंतजाम किए देते हैं, लेकिन कैसे? मैं इस महल को सूक्ष्म रूप में किए देता हूँ। तुम इस महल को रथ में रख कर ले जाना। जब तक तुम महल को लेकर लंका नहीं पहुंचोगे, यह सूक्ष्म रूप में रहेगा, लेकिन वहां पहुंचते ही महल अपना असली रूप में आ जाएगा। शंकर जी ने राजमहल को सूक्ष्म रूप कर दिया और रावण पार्वती के साथ महल लेकर वहां से चल दिए। पार्वती जी रावण के साथ चल तो दी, लेकिन मन ही मन परेशान थी। क्या करूं, क्या करूं? शंकर भगवान ने स्वयं मुझे रावण को दिया, इसलिए रावण को श्राप भी नहीं दे सकती। अपने मन ही मन वह इष्ट देव भगवान राम का स्मरण करने लगी, हे प्रभु, कुछ उपाय सुझाओ। पार्वती की पुकार सुनकर विष्णु के रूप में राम ने सुनी और लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी देवी, पार्वती संकट में है, हमें सहायता के लिए पुकार रही है, तो देर किस बात की? नाथ, चाहिए देवी पार्वती का कष्ट दूर कीजिए। तब विष्णु रूपी राम ने ठेठ किसान के रूप धरा और रावण के रथ के पीछे जा पहुंचा। तो यह लंपट देवी जी का अपने राज्य में ले जा रहा है। फिर रथ के समीप जाकर किसान रूपी विष्णु भगवान रावण से बोले, क्या बात है लंकापति रावण? हाँ, मैं ही लंकापति रावण हूँ। तब किसान ने पार्वती जी को इशारा करते हुए कहा, लंकापति, आपके साथ यह कौन है? मूर्ख, इन्हें नहीं जानता, यह देवी पार्वती है। यह सुनकर किसान हंस पड़ा। लंकापति, सचमुच तुम्हें ठगा गया है। क्या बक रही हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ लंकापति। भला त्रिलोकीनाथ शंकर अपनी पत्नी को क्या तुम्हारे साथ यूं ही दे देते? तुम तुम नहीं, इस स्त्री को मैं जानता हूँ। अच्छा बताओ, यह स्त्री कौन है? तो सुनिए, यह देवी पार्वती नहीं, उसकी दासी है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? यह स्त्री पार्वती नहीं, उसकी दासी है। यह सुनकर किसान पार्वती जी को सूंघने का अभी अभी करते हुए कहा, लंकापति जी, शरीर से गुलाब जैसी सुगंध आती है, जबकि इसी स्त्री कैसे दुर्गंध आ रही है? अच्छा, कहते हुए रावण ने शंकातुर होकर पार्वती जी को सूंघा। तत्पश्चात उसकी नाक दबाकर घृणा से बोला, सचमुच यह स्त्री शरीर से भीषण गंध आ रही है। तब किसान ने रावण से कहा, लंकेश, लोहे के महल का बोझ भला क्यों ढो रही हो? क्या लंका में धन की कमी हो गई? तुम सोने के महल को लोहे का महल बता रहे हो? रावण क्रोधित हो उठा। यह देखकर किसान बोला, लंकेश, गुस्सा क्यों करते हो? मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो महल को धातु रगड़ कर देख लो। इस महल को सोने का पानी फिरा हुआ है और असली सोने का नहीं है। किसान की बात सुनकर रावण ने एक पत्थर से महल को दीवार को रगड़ कर देखा, बुरी तरह चौंका। अरे, यह तो सचमुच लोहे का महल है। अतः किसान से बोला, तुम ठीक कह रही हो भाई, लगता है शंकर जी ने मेरे साथ छल किया है। तुमने उन दोनों चीज़ों को नकली दी है, तो इसका क्या करूं? कहकर रावण पार्वती को सोने महल को रथ से उतार कर वहां से चल दिया। रावण के जाने के बाद किसान बने विष्णु भगवान असली रूप में आ गए और पार्वती से बोले, देवी जी, आप शिवलोक के लिए प्रस्थान करें।
देव, अगर आप समय पर मेरी सहायता न करते तो। तभी वहां शंकर जी प्रकट हुए और पार्वती से बोले, पार्वती, यह सब कुछ तुम्हारे लोभ के कारण हुआ है। तुमने लोभ में आकर कुबेर के सोने का महल बनवा लिया। तुम्हारे रावण भी लोभ में आकर तुम्हें और महल को हमसे मांग लिया। इसलिए लोभ 100 पापों की जड़ है। चलो, इस महल को कुबेर को वापस कर दे। विष्णु भगवान को कष्ट के लिए क्षमा मांगो। नाथ, आपने ठीक किया। मैं कभी संपदा का लोभ में नहीं पड़ूंगी। बच्चों कहानी इतनी कहानी सुनाते ही दादाजी चुप हो गए और टिंकू ने उनसे कहा, दादाजी, आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था बच्चों? उसके बाद पार्वती और विष्णु से क्षमा मांगी और पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गई। बाद में सोने का महल उसे कुबेर को वापस कर दिया। सारी कहानी सुनने के पश्चात पिंटू दादाजी से कहा, दादाजी, आज हमने रावण के बारे में यह कथा सुनाई जिसे आज तक हम नहीं जानते थे। सचमुच यह कहानी बहुत मजेदार थी। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, रात हो गई है। तभी नन्ही श्वेता नेहा शरारत से दादाजी से बोली, दादाजी, बच्चे इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी आपको हमें एक कहानी और सुनानी होगी। हाँ दादाजी, एक कहानी और सुनाओ, बच्चे ने शोर में चिल्ला उठी। बच्चों की व्यग्रता देख दादाजी सोचने लगे, अब बच्चों को कौन सी कहानी सुनाई जाए। कुछ सोचकर उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम जानते हो हनुमान की मूर्ति पर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? नहीं दादाजी। तो सुनो, आज इस विषय में जानकारी देते हुए मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे अपनी दादाजी से सुनी थी। ओह दादाजी, क्या आपके दादाजी भी आपको कहानी सुनाते थे? हाँ। अच्छा, अब हनुमान जी की कथा ध्यान से सुनो। राम भक्त हनुमान हर समय भगवान राम की सेवा में लगे रहते थे। भगवान राम उन्हें हर समय अपने साथ रखते थे। एक दिन हनुमान भगवान राम से बोले, भगवान, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो हनुमान। भगवान, क्या आप मेरी सभी बातें मानते हैं? इसलिए मेरी एक बात और मान लीजिए। कौन सी बात हनुमान? आप अभी अभी सशरीर स्वर्ग भ्रमण को जाते हैं। स्वर्ग देखने की मेरी बहुत इच्छा है। मैं देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। सुना है कल्पवृक्ष, कामधेनु और पता नहीं क्या क्या है। आज मैं भी स्वर्ग लोक के भ्रमण के लिए जाने वाले हैं। अतः आपसे अनुरोध है, इस बार मुझे भी साथ स्वर्ग ले चलिए। ओह, तुम यह बात कहना चाहते थे? राम सोच में पड़े। तब हिम्मत बटोर कर हनुमान ने पुनः राम से कहा, भगवान, एक बार मुझे अपने साथ ले ही चलिए। इसमें दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है हनुमान। तुम मेरे साथ जहाँ भी चाहो जा सकते हो, जाते भी हो। स्वर्गलोक में नहीं जा सकते। वहाँ तुम क्या, मेरे साथ कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन भगवान, सीता माता को तो आप अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। हनुमान की बात सुनकर श्री राम थोड़ी देर के लिए अस्तव्यस्त हो गए। हनुमान ने उनके सामने एक टेढ़ा प्रश्न कर दिया था। अतः सोचकर उन्होंने सीता की मांग की ओर इशारा करते हुए कहा, हनुमान, सीता की मांग में भरे संदूक को देख रहे हो ना? इस संदूक के बल पर ये सीता माता मेरे साथ कभी भी स्वर्गलोक में जा सकती है। सचमुच, हनुमान सोचने लगा, तो इतना करामाती है संदूर। चुटकी भर संदूर सीता माता को सदा श्री राम के समीप बनाए रखता है। वह उसके साथ कहीं भी आ जा सकती है। वह अपने माथे पर संदूर का टीका लगाती है। श्री राम के साथ स्वर्गलोक में जाऊंगा। यह सोचकर हनुमान तत्काल ही जाके बाजार में चल दिए। संदूर का टीका लगाने से श्री राम मुझे शायद स्वर्गलोक नहीं ले जाएंगे। बाजार पहुंचने पर उसने दुकान में घुस गया, संदूर के चुटकी भर संदूर निकाला, लेकिन संदूर उसके माथे पर टीका नहीं
वह माथे पर रगड़ा। वह देख हनुमान परेशान हो उठा। वो सिंदूर माथे पर टिका ही नहीं, अब क्या करूं। तब उसके दिमाग में विचार आया, माथे पर चुटकी भर सिंदूर नहीं टिक चढ़ता तो क्या चढ़े। तब हनुमान ने आओ न देखा न ताओ और सिंदूर का पूरा बोरा अपने शरीर पर उड़ेल दिया। तब प्रशंसा से डूबे हनुमान दुकान से निकले और श्री राम के महल की ओर दौड़ने लगे। उन्हें इस प्रकार दौड़ता देख लो हक्के बक्के तैयारे, या हनुमान जी को क्या हो गया, सारा शरीर सिंदूर से रंग कर कहाँ दौड़े जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते हनुमान महल के बाहर पहुंचे तो अपने शरीर को देखकर बुरी तरह चौंके। अरे यह क्या, शरीर पर सिंदूर तो बिल्कुल भी नहीं है, लगता है दौड़ने से सारा सिंदूर झड़ कर गिर गया। हनुमान जी आहत हो उठे। लगता है वह सिंदूर मुझे चलता है ही रहेगा, रुक जाने की बात मन ही मन में रह जाएगी। सिंदूर को शरीर पर रोकने के लिए मुझे कुछ विशेष करना होगा। आखिर उसने उपाय सूझा, देखता हूँ क्या सिंदूर मेरे शरीर पर कैसे फिसलता है। वह दौड़े देसी घी की दुकान में घुस गए और घी का पूरा कनस्तर अपने ऊपर उड़ेल दिया। सिर से पांव तक उसका शरीर घी में भीग गया। वह लपके पुन पंसारी की दुकान पर पहुंचे, सिंदूर का दूसरा बोरा अपने घी के भीगे शरीर पर डाल दिया। घी से सने सिंदूर तुरंत ही चिपक गया और इस बेस में हनुमान महल की ओर पुन दौड़े। इस बार सिंदूर का एक भी कण शरीर से नहीं गिरा। यह देख वह प्रसन्नता से जोर से किलकारी मारते हुए श्री राम की आवाज में दूनी गति से दौड़ने लगे। जब राम के पास पहुंचे, राम ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन हो तुम? हनुमान ने उसकी लिए आश्चर्य से देखते हुए कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं भगवान, आपका दास हनुमान हूँ। हनुमान, तुमने यह क्या हालत बना रखी है, सारे शरीर पर सिंदूर क्यों मला हुआ है। भगवान, यह सिंदूर नहीं, स्वर्ग जाने का अनुमति पत्र है। क्या मतलब? तब हनुमान ने श्री राम को समझाया, भगवान, जब माँ सीता जरा से सिंदूर के बल पर अपने साथ स्वर्ग घूमने जा सकती है तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर सजाकर भी आपके साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। ओह, तो यह माजरा है, कहकर राम हंस पड़े। फिर हनुमान से बोले, अवश्य हनुमान, तुम हमारे साथ स्वर्ग में घूम सकते हो। धन्यवाद प्रभु। बच्चों, इतनी कथा सुनाकर दादाजी चुप हो गए। टिंकू ने कहा, फिर क्या दादाजी, हनुमान सचमुच हनुमान के साथ स्वर्ग ले गई? हाँ, वे हनुमान की निष्ठा से प्रसन्न हो उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले गई। कहते हैं उसी दिन हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर घी सजाने की प्रथा चली आ रही है। इतना कहकर दादाजी चुप हो गई। तब पिंटू दादाजी से बोला, दादाजी, आज आपने हमें दो पौराणिक कथाएं सुनाई जिसके बारे में हमें जानते नहीं तक नहीं थे। हमें रामलीला न देखने जाने का जरा भी दुख नहीं। यह सुनकर दादाजी बोले, बच्चों, रात बहुत हो चुकी है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। अच्छा दादाजी, कहकर बच्चे वहां से चले गए। दादाजी अपने बिस्तर पर लेटे और सोने की कोशिश करने लगे। समाप्त दोस्तों।